तो पाऊं कैसे, इतना बता दो स्वामी, पाऊं तो पाऊं कैसे। मंदिर व मस्जिदों में से दुश्मन ये मन के साथी, दुश्मन ये मन के साथी डाले हुए हैं घेरा। कहाँ है तेरा बसेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। माता पिता व बंधु तुम ही हो नाथ मेरे, माता पिता व बंधु तुम ही हो नाथ मेरे। नैया को पार करना जो है हाथ में तेरे, नैया को पार करना जो है हाथ में तेरे। सागर में खाए गोता स्वामी ये दास तेरा। कहाँ है तेरा बसेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। संसार के रचैया पाया न पार तेरा। कहाँ है तेरा बसेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। कहते ऋषि मुनि जन तू हर जगह रमा है, कहते ऋषि ना कोई तेरा मकान है। संसार के जीव जंतुओं में, संसार के जीव जंतुओं में डाले हुए हो डेरा। कहाँ है तेरा बसेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। संसार के रचैया पाया न पार तेरा। कहाँ है तेरा बसेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। ओम। बहुत बहुत आभार। अदिति आजा बेटा। आप सभी को सादर नमस्ते। नाम प्रभु का गाली बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम्हें आ जाओ। परमानंद मिलेगा तुझको, डुबकी जरा लगा जाओ। भजित तर गए लाखों प्राणी है, नाम प्राणी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। माना घर की जिम्मेदारी, सभी को आज निभानी है। ये भी अपना फर्ज है प्यारे, वेदों ने भी बखानी है।
ऐसे रहे हम जैसे रहता कमला पात पर पानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। मेरी तेरी करते करते मन अपना कंगाले हुआ, क्या लेकर धरती से आया, यह पूछेगा सवाल वहाँ। 1,84 भटके भटके करे, मानस काया पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आमंत्रित करिए आचार्य लोकेन्द्र जी को सादर। ओम जी बोलिए, आवाज आ रही है। ओम शन्नु मित्राः संवरणः तन्नो भवति अर्यमः, तन्नो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम मातृशक्ति के लिए सादर नमस्ते। अतिथि बिटिया अभी जिसका भजन सुन रहे थे हम, दया आर्य जी, संतोष सचान जी आदि, कमलांत जी, और मैं, हमारे आज जो बीच में आचार्य जी उपस्थित हुए हैं योगेंद्र जी, तो हम सादर आमंत्रित करते हैं आपको, स्वागत करते हैं आपका कि आप आए और अपने विषय को हम लोगों के बीच में रखें, हम लोगों को उससे अवगत कराएं। सम्माननीय आचार्य योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही हमारे लिए आचार्य जी की? ओम। हाँ आचार्य जी खोल रहे हैं, माइक खोल रहे हैं जी। अच्छा जी, स्वागत। जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सदर आपकी नमस्ते। आवाज आ रही, आ रही, आ रही जी। जी ठीक है जी। सर्वप्रथम तो आदरणीय आप सभी विद्वज्जन, आर्यगण और जो माताएं बहनें गृहस्थी सभी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं सादर नमस्ते, सादर प्रणाम करता हूँ। प्रथम एक मंत्र के साथ कक्षा का आरंभ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। आज का क्या विषय है जी आदरणीय लखनलाल जी, आर्य जी, बताइए। जी आज का विषय है स्वास्थ्य का धर्म से संबंध। धर्म और स्वास्थ्य कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? जी धर्म का त्याग करते ही कैसे व्यक्ति रोगी हो जाता है, दुखी, बीमार हो जाता है, और धर्म की तरफ आते ही धर्म का ग्रहण कर लेने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ शब्द का आशय ही यही है, स्व में जो स्थित है वही स्वस्थ, अर्थात जो अपनी आत्मा का स्वरूप यथावत जानता है वो स्वस्थ। उससे पहले तो स्वास्थ्य की कोई कल्पना नहीं। इतनी ऊंची परिभाषा तो वैदिक शास्त्रों में ही मिल सकती है स्वास्थ्य की, और दूसरी जगह तो संभव ही नहीं। तो आरंभ करते हैं कि हम धर्म से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हम धार्मिक हो जाए तो स्वस्थ हो जाए,
ऐसा कैसे होगा? ठीक है, तो धर्म का क्या लक्षण बताया गया है? वैसे तो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात जो अपने को प्रतिकूल लगता है वैसा आचरण दूसरों के साथ न करना, यही धर्म। तो अपने को क्या अच्छा लगता है? कोई हमसे झूठ बोले हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता। कोई हमारी हिंसा करे, कटु बोले, कड़वा बोले हमारे साथ, अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो दूसरों के साथ वैसा न बोलना। कोई हम पर क्रोध करे, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम भी दूसरों पर ना करें। जो अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगता है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करना, यही धर्म है। और इसका विपरीत, जो अपने आत्मा को प्रिय है वही दूसरों के साथ करना। धर्म का छोटा सा स्वरूप बताया है। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन सबका एक ही आशय है कि हम ईश्वर के बनाए हुए संविधान को न तोड़े। मनु महाराज ने कहा, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। 10 धर्म के लक्षण बताए। अब इनमें से यदि 10 धर्म के लक्षणों का कोई पालन करता है तो वास्तव में वो स्वस्थ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। धृति, धैर्य जिसके अंदर है वो भोजन को भी धीरे धीरे चबा चबा के करेगा, चिंतन भी धीरे धीरे सोच समझ के करेगा, बोलेगा भी धैर्य से, खाएगा भी धैर्य से, चलेगा भी सावधानी से। किसी कार्य में उतावलापन, चंचलता नहीं रहेगी। आधा तो स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा, पहले ही लक्षण से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, केवल धैर्य ही धारण कर ले तो। धर्म के 10 लक्षणों में जो सबसे प्रथम है धृति, यदि धृति को ही धारण कर लिया जाए तो भी स्वस्थ हो जाए। मनुष्य को सबसे ज्यादा बीमार करती है तृष्णाएं। अत्यधिक कामनाएं दुख देने वाली होगी। जितनी अधिक तृष्णाएं, जितनी अधिक कामनाएं होगी, इतना ही व्यक्ति बीमार मिलेगा। इसलिए संसार में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी इच्छाएं जितनी अधिक वो इतना ही दुखी, जिसकी इच्छाएं जितनी कम उतना ही वह सुखी। तो सुख दुख का संबंध अत्यधिक इच्छाओं से और या कम इच्छाओं से भी है। तो धृति के बाद धृति क्षमा। जो व्यक्ति सामान्य स्थिति में छोटी छोटी चीजों में दूसरों को, यदि वही दोष मुझसे हो जाए तो मैं स्वयं को माफ कर दूंगा, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो ही जाती है, मनुष्य से गलती हो ही जाती है, स्वयं को तो क्षमा कर देता है, चाहता नहीं कि मुझे दंड मिले। लेकिन वही गलती कोई दूसरा कर दे तो मैं गुस्सा करूं, क्रोध करूं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं। यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो सबसे पहले उसके शरीर का हार्मोन्स परिवर्तन होने लगते हैं, उसका चेहरा विकृत होने लगता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, उसका बीपी बढ़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन हाई पहुंचता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, उसकी जठराग्नि खत्म हो जाती है, बहुत सारी समस्या, एसिडिटी पैदा हो जाती है, बहुत अधिक गुस्सा करने से माइग्रेन, सिर दर्द और समस्याएं आ जाती। जो अधिक क्रोध करता है उसकी बुद्धि भी विकृत हो जाती है, बुद्धि सही सही काम नहीं करती। आपने सुना है ना गीता, क्रोधात बुद्धि बुद्धिनाशात सर्वं विनश्यति। क्रोध से क्या होता है? बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। क्रोध एक ऐसा तूफान है, एक ऐसी आंधी है जिसके गुजरने के बाद पता चलता है कि कितनी हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि क्रोध के समय व्यक्ति को नहीं पता चलता कि क्या बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है, क्या कह रहा है, कौन से शब्द बोलने थे, कौन से बोल दिए, प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तो क्रोध के वशीभूत होकर इंसान वे सारे अनिष्ट कर देता है जो उसको अत्यंत प्रिय है, उनकी भी हानि कर देता। जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्रोध में उनको भी मार देता है। क्रोध में क्योंकि बुद्धि का नाश हो जाता है,
माँ अपने बच्चों को मार देती है, पिता अपनी बच्चों को, पत्नी को, किसी को भी मार सकता है कोई, क्रोध की इतनी भयानक स्थिति हो, क्योंकि उस समय बुद्धि काम नहीं करती। तो ये बहुत बड़ी हानि है। तो क्षमा का भाव रखना ये भी जीवन में सुख प्राप्त करने के, स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है, अत्यंत आवश्यक। आप देखते रहो धर्म के लक्षणों से कैसे स्वास्थ्य होता है। यदि मनुष्य क्षमा का भाव रखे, दया की भावना रखे अंदर हृदय में, तो उसको आजकल होने वाले जो क्लेश है ना, और क्लेशों से संबंधित जो दुख है, ये नहीं होंगे। जो घर घर में मानसिक तनाव, मानसिक विकृति हो गई है, इसका सबका कारण यही है, क्योंकि कुछ कामनाएं पूरी नहीं हुई, तो जो कामनाओं में बाधा बन गया उसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस क्रोध को हटा करके क्षमा का भाव रखना, ये धर्म का दूसरा लक्षण। दम, दम किसे कहते हैं जी? दमन करना। किसका दमन? किसका दमन करना? मन को रोकना। कहां से रोकना? आजकल बहुत सारी समस्याएं इसलिए आ गई है क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमारे मन में आता है वो यथेष्ट है, वही करना चाहिए। सबको अपनी मन की करनी चाहिए, जो जिसके मन में आ जाए। लेकिन ये वही कर दिया। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि मन को दबाना नहीं चाहिए, मन को मारना नहीं चाहिए, जो मन में आए खा लेना चाहिए, जो मन में आए कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति तो कभी स्वयं भी स्वस्थ नहीं रह सकता, दूसरों को भी नहीं रख सकता। मन को रोकना पड़ता है, बुराइयों से बचाना पड़ता है, दमन करना पड़ता है। यदि दमन नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो फिर तो ये अनिष्ट कर ही देगा। बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम को थाम के रखना और इंद्रिय रूपी घोड़ों को सही सही मार्ग पर दौड़ाना। आत्मा रथी, आत्मा रथी, इस शरीर का जो रथी है, स्वामी है, वो है आत्मा। बुद्धि है सारथी, मन है लगाम, इंद्रिया है घोड़े, और जो इंद्रियों के विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब है मार्ग। तो जो रथी है आत्मा, इस शरीर रूपी रथ पे जो विद्यमान है, विराजमान है, उसे बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखना है। मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी घोड़ों के द्वारा सही रास्ते पर ले जाना है। तो क्रोध की अवस्था को ज्ञान पूर्वक दबाना पड़ेगा, और दूसरी चीजों को भी, जो भी ऐसी कामनाएं आती है, लोभ प्रलोभन अलग अलग प्रकार के, उन सब प्रलोभनों को पार पा करके तब आगे बढ़ना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, इसका तो पता ही आपको। चोरी ना करना, चोर ये भाव न रखना। बिना स्वामी की आज्ञा के, जो किसी वस्तु का स्वामी है, मालिक है, उसकी आज्ञा के बिना उसकी वस्तु का प्रयोग करना, उसको लेना, ये अपराध है। ये ईश्वर की दृष्टि से भी और संविधान की दृष्टि से भी। यदि किसी के घर आप जाते हैं और आपको उसका पेन भी लेना है, तो पहले आज्ञा लेनी चाहिए कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, प्रयोग कर सकता हूं। यदि आपने बिना स्वामी की आज्ञा के उसका कोई भी सामान, भले ही वो अनुमति दे या ना दे, वो बात की है, लेकिन आपको पहले पूछना चाहिए कि क्या मैं आपकी ये वस्तु ले सकता हूं। यदि आपने बिना पूछे किसी वस्तु का प्रयोग किया, तो फिर ये एक चोरी मानी जाएगी, ईश्वरीय व्यवस्था। और चोरी केवल वस्तुओं की नहीं होती, समय की भी चोरी है। यदि आप स्कूल में सही टाइम पर नहीं जाते, तो आप टाइम की चोरी कर रहे हो, समय की चोरी। यदि अपनी ड्यूटी पर, जॉब पर, ऑफिस में देर से पहुंचते हो और जल्दी आ जाते हो, तो आप समय चुरा रहे हो। समय भी मूल्यवान है, ये भी एक चोरी है। बहुत प्रकार की चोरी है, विचारों की भी चोरी है। यदि आप किसी व्यक्ति की बात को किसी
दूसरे के सामने कह रहे हैं तो अपना कहकर नहीं, उसी के नाम से कहना चाहिए। ऋषि मुनियों की बात अपने नाम से नहीं कहना। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य भ्रान्निबोधत, विवेकानंद स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है ना। कहां से आया ये? क्या पहले जो ऋषि मुनि थे उनके वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके हम अपने नाम से प्रस्तुत करें, अच्छा है वो? नहीं है, वो चोरी है। इसलिए इसका नाम रहता है जिसने किया चोरी है। यदि हम किसी नौकर को, मजदूर को, जो श्रमिक है उसको, उसने पूरा दिन मेहनत की तो उसकी जितनी बैठता है उसका धन उससे कम देते हैं तो हम चुरा रहे हैं उसका धन। ठीक है। यदि वो जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो नौकर है, वो काम में चोरी कर रहा है तो वो भी चोरी कर रहा है। तो अनेक प्रकार से चोरी हो सकती है। ये केवल किसी के घर में डाका डालना ही चोरी नहीं है, और अन्य प्रकार से बहुत चोरी करते हैं हम रोज रोज, छोटी छोटी चीजों। घर में भी यदि पति पत्नी भी है तो भी, यदि पति ने कुछ सामान रखा है अपनी जेब में और पत्नी ने उनको बिना बताए वो अलग से रख लिया छुपा के, तो वो भी चोरी मानी जाए। भले ही उसका अधिकार है, वो ले सकती है, लेकिन लेने के बाद उसको बताना चाहिए पति को कि मैंने ये अमुक वस्तु आपकी जेब से, आपकी पॉकेट से, पर्स से ली थी, तो वो फिर चोरी नहीं मानी जाएगी। यदि पति ढूंढता रहे कि मैंने ये वस्तु यहाँ रखी थी और पत्नी ने वो रख दी कहीं दूसरी जगह, बताया नहीं, तो वो तब तक चोर बनी रहेगी जब तक बताएगी नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही अनेक प्रकार की चोरी। सत्यम, वो शौचम इंद्रिय निग्रह। शौचम शुचिता, शुद्धि, क्या इससे स्वास्थ्य का संबंध नहीं है? अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। शरीर को जल से शुद्ध करना, शरीर को, वस्त्रों को, घर को जल से शुद्ध करना, अंदर से बाहर से आचमन करके पेट की भी शुद्धि और आंखों की भी शुद्धि, आंखों को धुलाई करना, स्नान करना प्रतिदिन, ये सब शुचिता रखना, प्रतिदिन धुले वस्त्र पहनना, किचन की सफाई, बर्तनों की, आंगन की सफाई। शुचिता का संबंध स्वास्थ्य से है, इसका सबको पता है। जहां गंदगी रहेगी वहां प्रतिकूल हो जाएगा, ग्लानि का भाव उत्पन्न होता रहेगा। गंदगी में बैठ करके कोई भी व्यक्ति प्रसन्न और स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इसलिए शुचिता, सोच कई प्रकार की है। शुचिता भी आर्थिक शुचिता, व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक। मन है सत्येन शुद्ध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है। सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध रहेगा तो शांत रहेगा, शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा तो भोजन भी अच्छा पचेगा। यदि मन शांत नहीं है, जब मन में ही शांति नहीं है तो सुख हो ही नहीं सकता। सुख का कारण है मन की शांति, और मन की शांति कहाँ होगी? जहां प्रेम होगा, क्रोध नहीं होगा। ठीक है। अब आगे देखो। शौचम इंद्रिय निग्रह है, इंद्रियों को रोकना। इसका किसको नहीं मालूम है कि इंद्रियों को विषयों से रोक कर रखना चाहिए। जो व्यर्थ में हमारी ऊर्जा का वेस्टेज हो रहा है, लोग नहीं है, क्यों देखना? जो सुनने लायक नहीं है ऐसे शब्द क्यों सुनने? क्या उससे ऊर्जा नष्ट नहीं होती? सने बोलते बोलने में कितनी भी, मोबाइल में या चलते फिरते इधर उधर हर समय आंख खोल करके कुछ न कुछ देखते रहो, थक जाओगे आप, बिना कुछ किए थक जाएंगे, सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आप एक बात ध्यान दो, आप ट्रेन में यात्रा करो 100-200 किलोमीटर की,
आप केवल खिड़की के पास बैठ जाओ और आंख खोल करके डिसेबल बोल। आप यात्रा पर जहां गंतव्य है, जहां जाएंगे, आपने कोई रेल में हल तो नहीं चलाया, फावड़ा नहीं चलाया, लेकिन आप थक जाएंगे। क्यों थकेंगे? क्योंकि आपकी आंखों के जो अंदर दृश्य जाते रहे, उसके अंदर मन की जो गति थी, तीव्रता थी, उसको भी तो ऊर्जा चाहिए। वो सारी ऊर्जा नष्ट होती रही आप ट्रेन में। केवल देख आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान किस लिए कराते हैं? ठीक कहते हैं। बुद्धि माने बुद्धि। बुद्धि कौन सी? बुद्धि कौन सी बुद्धि धारण करनी चाहिए? बुद्धि का अर्थ क्या है? धी, धी, धृति, स्मृति, 3 चीजें होती है। इनको समझ लीजिए। धी कहते हैं धारण करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति। हम किसी विषय को कितना सीख पाते हैं। यदि हम बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं है, हमारा स्वाध्याय कमजोर है, हम सत्संग नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, ज्ञान नहीं है, तो विवेकपूर्ण बुद्धि न होने से सारे अनिष्ट होने वाले। इसलिए ज्ञान अर्जन करना, बुद्धि को अच्छी बनाना, ये भी धर्म का एक लक्षण है। इससे भी हमारा स्वास्थ्य 100% जुड़ा हुआ है। विद्या, विद्या तो जानते ही आप, वेद के वेद विद्या तो ईश्वरीय विद्या, परा विद्या, अपरा विद्या। आप विद्या शब्द सुनते हो, जानते हो, लेकिन संसार में अनेक प्रकार का ज्ञान आप अर्जित करते रहते हो और सबको ये सोचते हो कि इससे हमारा कुछ निकलेगा। सुबह से शाम तक लोग गाड़ी में ड्राइव करते हुए, घर में बैठे हुए एफएम सुनते रहते हैं, रेडियो सुनते रहते हैं कि किशोर कुमार ने इस फिल्म में कौन सा गीत गाया था, किस सन में। इससे क्या लेना देना? ऐसी ऐसी चीजें आती रहती है उसमें। फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं और उसमें प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। और कोई कोई तो इतना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेता है, उसको सब फिल्मों के सब गीतों का पता है, सब गीतकार का पता है। उससे क्या होने वाला? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऊर्जा वेस्ट कर रही है, बीमार बना रही है, रंग भेद पैदा कर रही है। फिल्मी गीत रंग भेद पैदा कर रहे हैं कि नहीं? आप बोलो। आप ये बताओ मुझे, सब लोग सोचो, दिन बुद्धि लगाओ, इन फिल्मों ने कितना बिगाड़ कर दिया है। इन गीतों ने जो बजते हैं आजकल भी शादियों में बज रहे हैं इधर उधर, कि इन्होंने पूरी मानव की प्रवृत्ति बदल दी। हम कहते हैं ये वर्ण भेद नहीं होना चाहिए, इन्होंने तो काले गोरे का भेद इन्होंने पैदा कर दिया। धूप में ना निकला करो रूप की रानी, चाहे काला रंग ना पड़ जाए। काला रंग क्या बुरा होता है क्या? ऐसे ऐसे गीत बना दिए। काला रंग कोई बुरा होता है क्या? हमारे तो श्री कृष्ण श्याम वर्ण थे। हमारे तो देश का गर्मी का मौसम अधिक होता है। जम्मू कश्मीर का और थोड़ा ये हिमाचल आदि का एरिया छोड़ दिया जाए ठंड का, बाकी तो पूरा देश गर्म देश है। और गर्म देश के लोगों का रंग व्हाइट नहीं होता है, ठंडे देशों में होता है व्हाइट रंग, सफेद रंग, गोरा रंग। और हमने क्या किया? गोरेपन के चक्कर में सूर्य के सामने जाना छोड़ दिया। और सूर्य नहीं लगेगा तो क्या होगा? इस देश की सारी माताएं बहनें बीमार है, सब फेयर एंड लवली लगा लगा करके छाते के नीचे लेकर के निकलती है, कहीं काले ना पड़ जाए। क्यों? किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, हार्ट खराब हो जाए, कोई बात नहीं, शरीर की हड्डियां गल जाए, कैल्शियम ना रहे, लेकिन सूर्य के सामने नहीं जाए। जो सूर्य देव का तिरस्कार करेगा वो बच नहीं सकता, उसको कैंसर होगा, बड़ी बड़ी बीमारियां होगी भयानक। तो इसलिए आप ये सोचो कि गंदगी चीजों से बच करके रहो। विद्या जो है, इंफॉर्मेशन, हर जानकारी विद्या नहीं है। जो हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाली चीजें है वो वेदों से, वैदिक साहित्य से ही निकलती है और कहीं से नहीं। तो आप अपनी संस्कृति को, मूल चीज को पहचानो। पत्तों की सिंचाई करने से कुछ नहीं होगा, जड़ों में पानी डालना चाहिए। विद्याहीन तो पशु के समान होता है ना जी। आहार निद्रा भय मैथुन च एतत् समानाम पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। और धर्म का पता कहाँ से लगता है? वेदों से लगता है, शास्त्रों से लगता है। तो ध्यान दीजिए आप, सत्यम, क्या सत्य स्वास्थ्य का आधार नहीं है? जो मिथ्या आचरण करेगा क्या वो स्वस्थ रह सकता है?
झूठ बोलने के लिए दिमाग को बहुत अधिक कसरत करनी पड़ती है। एक झूठ को छुपाने के लिए चिंता करनी पड़ती है, टेंशन लेनी पड़ती है। सत्य को बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, और झूठ को बोलने के लिए तैयारी करनी, तो फिर क्या कहना होगा, हमेशा भय बना रहता है मस्तिष्क में। इसलिए जो सत्य का आचरण करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। और जो अनिष्ट करने वाला है, अक्रोध, दया की भावना, जो दयालु नहीं है, उपकारी नहीं है, परोपकारी नहीं है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। वो धनवान हो सकता है, बलवान, वैज्ञानिक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दयालु नहीं, उपकारी है, करुणा के लिए, जिसकी आंखों में, जिसके हृदय में नमी नहीं है, वो व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता, मनुष्य तो हो सकता। अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण है। यदि कोई इनका विधिवत जितना जितना जितने अंशों में इतना पालन करेगा, इनको धारण करेगा, इतना ही वो धार्मिक है और इतना ही वो स्वस्थ है। जो जितना अधिक मात्रा में धर्म के लक्षणों पर चलेगा वो इतना ही स्वस्थ हो जाएगा, उतने ही अंशों। तो आप और हम सब मिलकर के आत्मनिरीक्षण भी कर सकते हैं कि हम कितने कितने धार्मिक है और कितने कितने अधार्मिक है। और क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित है, जो धर्म को मार देता है, धर्म एव हतो हन्ति, हन्ति मतलब मारने वाला। इसको जो धर्म को मारने वाला है, तो मारा हुआ धर्म मारने वाले को ही मार देता है, जो धर्म को मारता है। धर्मो रक्षति रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है, तो रक्षित किया हुआ धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो ने हंतव्यो, इसलिए, इसलिए किस लिए, इसलिए कि कहीं मारा हुआ धर्म हमें ही ना मार दे। तस्मात् धर्मो ने हंतव्यो, इसलिए धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। मानो धर्मो यथोवदित। तो आप ये सोच लो, यदि किसी को अपनी रक्षा करनी है तो उसको धार्मिक बनना पड़ेगा। वो कितनी अच्छी प्रकार के फल फ्रूट खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, कितने भी पालन कर लो, आयुर्वेद के दूसरे नियमों में चल पड़ो, लेकिन यदि वो धार्मिक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और आयुर्वेद भी मूलतः धर्म की तरफ ही बोलता है। आप चरक संहिता उठाओ, 6वां 7वां 8वां अध्याय पढ़ो, स्वस्थ वृत्त पढ़ो, आप देखोगे उसमें पूरी नैतिक शिष्टाचार सिखाया गया है, कैसे करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो हम सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में है, हम जो चीज स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास विद्यमान है उसकी तरफ नहीं देखते, हम धार्मिक नहीं बनते, इसलिए रोगी है, इसलिए बीमार है। बीमारी का कारण यही है मूल, क्योंकि यदि हम धार्मिक बन जाए तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और यदि हम धर्म को मार देंगे तो मरा हुआ धर्म हमें मार देगा। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये ऋषियों के वचन है, ये एकदम जिसको बोलते ना सर्वतंत्र सिद्धांत सत्य वचन है। तो क्या उपासना करेगा, संध्या करेगा, तो सबसे पहले गायत्री मंत्र बोल के, गायत्री मंत्र क्या करेगा, रक्षा करेगा। गायत्री का अर्थ ही रक्षा की, रक्षा कैसे करेगा, उसकी बुद्धि को शुद्ध करेगा, जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव की ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक करेगा। तो आप सोचो इस बात को, सभी विद्वत जन है आप सब, कि जब आप आचमन करते हैं, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु, तब क्या भाव होते हैं आपके, जब आप ओम अमृतोपस्तरणम असि, ओम अमृता पिधानम असि, सत्यम यश श्रीर्मयी श्री शरीयताम, क्यों जल धारण कर रहे हैं उस समय आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ये आप स्वास्थ्य की प्रक्रिया नहीं चल रही है? क्या आप धर्म के साथ जुड़ने से अपनी इंद्रियों का शुद्धिकरण नहीं कर रहे?
साथ के साथ ईश्वर से प्रार्थना भी चल रही है और इंद्रियों के बल के लिए कामना भी कर रहे हैं। पहले बल के लिए कामना कर रहे हैं, अंग स्पर्श कर रहे हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राण है प्राण है, हे परमेश्वर मेरी वाणी को, मेरी रचना को बल दो, शक्ति दो, मेरी प्राण शक्ति सबल हो, मेरी देखने की शक्ति सबल हो। आप एक एक इंद्रिय के लिए शक्ति प्राप्त कर रहे हो उस क्रिया के द्वारा। क्या ये स्वास्थ्य का अभियान नहीं है, स्वास्थ्य की प्रक्रिया नहीं है? इसमें आप साथ जितनी शक्ति अर्जित कर रहे हो उसके बाद आप मार्जन कर रहे हो, और मार्जन करते समय देखो तो आप ध्यान दीजिए, जब आप छींटा दे रहे हो, ओम भू पुनातु शीर्षि, छींटा दे रहे हो जल का और बोल रहे हो ओम भू पुनातु शीर्षि कि हे सर्व रक्षक, प्राणों से भी प्रिय परमेश्वर, मेरे सिर में पवित्रता करो, मेरी बुद्धि को पवित्र करो। तो क्या ये आपकी रक्षा नहीं हो रही? क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा? हो रहा है 100%। ओम भुवः पुनातु नेत्रियो कि हे सर्व रक्षक, भुवः दुख विनाशक परमेश्वर, मेरे नेत्रों में पवित्रता करो, मैं सबको भद्र दृष्टि से देखूं। पहले तो बल मांगा, उसके बाद पवित्रता मांगी, क्योंकि बल अनियंत्रित ना हो जाए। पहले तो बल की कामना की कि मुझे शक्ति दो, बल दो, फिर उस बल के बाद क्या मांगी? पवित्रता दो, मुझे सही रास्ते पर चलाना, सही मेरी इंद्रिया गलत मार्ग पर ना जाए। नहीं तो बल मिल जाए, शक्ति मिल जाए, शक्ति का सदुपयोग ना हो, वे अपवित्र हो जाए, तो फिर तो अस्वस्थ होना ही है निश्चित रूप से। आपके पास बंदूक है, हथियार है, और आप उसको अपनी तरफ करके चलाओगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो रक्षा शक्ति से नहीं, शक्ति के सदुपयोग से होती है। तो ईश्वर से पहले मांग रहे हैं आप शक्ति, जब आप अंग स्पर्श कर रहे हैं, और जब आप मार्जन कर रहे हैं तब मांग रहे हैं पवित्रता। अब आप कितनी बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है स्वस्थ रहने की। सारा संसार यदि इस चीज को करने लग जाए फ्री में, मुफ्त में, कुछ भी किसी का एक पैसा नहीं लगेगा, सारी दुनिया स्वस्थ हो जाए। फिर उसके बाद प्राणायाम मंत्र बोलते हैं, प्राणायाम मंत्र में ओम भू महा ओम जन ओम सपः ओम सत्यम। तो जब आप बोल रहे हैं उसका अर्थ देखो क्या है, उसका भाव देखो, और आपको फिर आप बाह्य प्राणायाम करके इसका मानसिक भी जप कर सकते हैं। तो जब आप भू भुवा स्वहा महाजना तपः सत्यम, इन शब्दों का अर्थ देखें, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। कितना बड़ा उपकार है ऋषियों का हमारे ऊपर, हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, पूरा जीवन लगाया कि हम सब उस पथ पर चल सके। और वे यही कहते रहे कि वेदों की ओर लौटो, महाजनों ये इनका तास्या पंथा, जिस पर तुम्हारे पूर्वज चले, स्वस्ति पंथाम अनुचरे माँ, सूर्या चंद्रमशा विवाह पुनर्दत्ताग्नता जानता। तो आप सब, हम सब कितने सौभाग्यशाली है कि भारत भूमि में जन्म लेकर के, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम सब अर्थात जो ये इस काम को नहीं करते, इसको जानते नहीं, सब बीमार है। पूरा देश बीमार है, 140 करोड़ लोग बीमार है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई दवाई ना चलती हो, कोई डॉक्टर के पास ना जाता हो। इस बात का दावा नहीं कर सकता इस देश में कोई घर कि हमने 1 वर्ष से किसी डॉक्टर से जाकर के कोई टेबलेट नहीं ली, कोई गोली नहीं। जिस घर में 2, 3, 4 लोग रहते उनकी बात। कारण यह है कि हम धर्म से हट गए। यदि हम धार्मिक बन जाए तो स्वस्थ हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म ही हमारी रक्षा करेगा और कोई रास्ता ही नहीं।
तो ईश्वर उपासना के साथ संध्या के साथ भी हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। जो संध्या करेगा वो स्वस्थ रहेगा, जो संध्या नहीं करेगा वो बीमार पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक, इंद्रियक रूप से, सब तरह से, आत्मिक रूप से भी। तो इसलिए हमें प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, धार्मिक बनना चाहिए, बच्चों को भी सिखानी चाहिए। मंदिरों में ले जाए, घुमा के ले आए, कुछ नहीं होने वाला इससे। मंदिरों में तो घूम ही रहे ये सब, 100 करोड़ लोग, बीमार लोग ही तो घूम रहे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों। उन्होंने भेड़ों की तरह आंख रखा है चारों तरफ से, कुछ होने वाला नहीं है उससे। आप मंदिर में भी जाते हैं, घूम कर आइए, वहां प्राणायाम करके आइए। यदि स्वच्छ वातावरण है, गांव के बाहर कोई मंदिर बना हुआ है, अच्छी जगह बैठ के प्राणायाम ध्यान करके आइए, कोई बात नहीं। आपका भ्रमण हो जाए, वॉक भी हो जाए, और अच्छी बात है। घर से भी निकलना चाहिए कई बार, घर से निकलने का ही एक तरीका है, तो जाकर उसका लाभ लेना चाहिए। और कुछ पुण्य कर्म भी करने चाहिए, यज्ञ आदि भी करने चाहिए। यदि यज्ञ नहीं करेंगे तो भी बीमार। श्रेष्ठ कर्म छोड़ करके मनुष्य कैसे जीवित रहेगा, और रहेगा भी तो उसका जीना क्या है, पशुवतित्व है। तो साप्ताहिक यज्ञ से तो किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कम से कम जैसे आज का दिन था, रविवार का दिन, बच्चों को साथ लेकर के, कितना अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिविटी आ जाती है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, इतना सुंदर वातावरण बन जाता है जिस घर में यज्ञ होता है। और एक बात और है, यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपका गुप्त अकाउंट तैयार करती है। धीरे 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 जितनी आहुतियां आप देते रहते हैं प्रतिदिन, 16 आहुतियां, 20 आहुतियां, ये आपका एक अकाउंट तैयार हो रहा है। ये मुसीबत के समय, संकट के समय काम आएगा। कोई लोग कहते हैं ना कि संकट के समय क्या काम आएगा, संकट के समय पुण्य कर्म काम आएगा। उस समय ईश्वर किस बेस पर आपकी मदद करे। जब संकट आया, कुछ तो आपने किया होना चाहिए ना, कि जिस कारण से ईश्वर मदद करे। हम ईश्वर से संकट के समय मदद प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हमारी सहायता करो। क्यों करे ईश्वर, बोलो, ऐसा हमने क्या किया है कि ईश्वर हमारी सहायता करे? हमने गौशालाओं में, यज्ञ में, किसी अतिथि के, विद्वान के, या कोई अन्य कोई अच्छे कार्य किए हैं? यदि किए हैं तो ठीक है, आप उसके बदले में मांगे, ईश्वर देगा, 100% वो आपकी रक्षा करेगा। लेकिन यदि हमने पुण्य ही नहीं किए हैं, अकाउंट में कुछ जमा ही नहीं है, और हमें विमान खरीदना है, क्या होगा, कहां से लाएंगे? तो इसलिए यदि हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो धार्मिक बनना पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अयना, ईश्वर की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। बाह्य वृत्तियों को कम करके, विषय वासनाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को थोड़ा सा कम करके, और अंदर की तरफ देखना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। दुनिया को देख सकते हैं आप, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों को देख के सीख लेता है। सारे काम हम ही सीख, प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तब मानेंगे। जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, जीवन छोटा पड़ जाएगा। हर प्रयोग स्वयं पर करेंगे तो बचेगा ही नहीं कुछ भी समय। इसलिए जो दूसरों ने प्रयोग कर लिए उनको देख लीजिए, बस उन्हीं से सीख लीजिए कि चलो उन्होंने कर लिया, अब हमें करने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी यदि कोई पंच महायज्ञ नहीं कर रहा है, यदि वो संध्या नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, अतिथि सेवा नहीं करता, बलि वैश्वदेव यज्ञ, पशु पक्षी गाय आदि के लिए भी कुछ सोचता नहीं है, और माता पिता की भी अच्छी तरह से सेवा नहीं करता, पांचों यज्ञ छोड़ करके जो बैठे हैं, उनके दुख का सूर्योदय, सूर्यास्त कभी नहीं होगा, सुख का सूर्योदय नहीं होगा जीवन। सुख, शांति, आनंद उनकी चली गई है, ये समझना चाहिए, और कभी लौट के नहीं आएगी। जिनके घर में पंच महायज्ञ नहीं होते, जिनके घर में अतिथियों के, विद्वानों के चरण नहीं पड़ते, जिनके घरों में यज्ञ नहीं होते, संध्या नहीं होती, माता पिता की अवज्ञा करते हैं जो लोग, उनके घरों में सुख शांति कभी लौट के नहीं आएगी, वो चली गई है वहां से। तो इसलिए हम सबको अपने ऋषियों के सद्ग्रंथों पर, उनके आचरण पर निसंदेह आगे बढ़ना चाहिए, कोई संशय नहीं करना चाहिए। ये सुख का रास्ता है, श्रेय मार्ग, और अंत में तो गृहस्थ वालों को भी इसी मार्ग पर आना है।
जिनकी आयु रिटायरमेंट के बाद 60 वर्ष के बाद, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, तो उनको थोड़ा अटैचमेंट कम कर देना चाहिए। उनको तो धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति रखनी चाहिए। यदि वे धार्मिक नहीं बनेंगे उस समय भी, तो फिर तो सब कुछ गया और कुछ प्राप्ति कुछ भी नहीं। जो प्राप्ति थी वो समाप्ति, और जो प्राप्त था उसका भी आनंद नहीं ले सकते। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पंक्ति कही बांग्ला में अपने काव्य में। उन्होंने कहा कि जो प्राप्त है उसका आनंद लो, जो दिखाई दे रहा है उसका सुख मनाओ, उसकी रक्षा करो। जो नहीं है उसके लिए ज्यादा मत रो। जो नहीं है उसके लिए रोते रहेंगे तो जो है उसका भी आनंद चला जाए। जो नहीं है उसके लिए रोते रहेंगे, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो जो है उसको भी, उसका सुख भी छिन जाएगा, वो भी नहीं रहे। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद बोलो कि कम से कम हाथ पैर ठीक है, वाणी ठीक है, ध्यान कर सकते हैं, शरीर ठीक है, लेट कर बैठ कर, और अच्छे मार्गदर्शक मिले हैं। आप एक अच्छी संस्था से जुड़े हो, अच्छे ग्रुप से जुड़े हो, ये ईश्वर की कृपा है। नहीं, संसार में 800 करोड़ लोगों में कितने लोगों का सौभाग्य है आपकी तरह ऐसे अच्छे विचार सुनने का? चलो मुझे बता दो, कितनी देश में लाखों कथाएं होती है हर रोज, हजारों। बोलो, ऐसी बातें कोई बताता है क्या? आप जैसी वैदिक लोग आकर के बताते हैं, आर्य समाज से जुड़े आकर के बताते हैं, सही निष्पक्ष भाव से बताते हैं और सत्य बताते हैं, वैज्ञानिक तर्कपूर्वक तथ्यपूर्वक प्रमाण के साथ बताते हैं। कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं, कोई लूटने की बात नहीं, किसी तरह के भ्रमित करने वाली कोई बात नहीं। जो ठीक ठीक सीधा सच्चा मार्ग है वेदों का वो बताते, और अपने को पूजने की बात नहीं करते। ठीक है, श्री श्री की तरह अपनी पूजा नहीं करवाते। मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि आपको पता नहीं है कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो इतने बड़े स्तर पे वे खुद की पूजा करवाते हैं भगवान की जगह, उनकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि गुरु की पूजा होनी चाहिए, तो गुरु की पूजा होती। तो कम से कम ये सोचो कि बहुत अच्छा सौभाग्य लेकर के पैदा हुए हो आप सब। अब पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। और यदि, मैं कल भी अपनी कक्षा में यही बोल रहा था, यदि पुण्य करता हुआ कोई दुखी दिखाई दे रहा है तो ये समझो उसके पुण्य का फल नहीं है वो दुख, वो उसके किसी पूर्व कर्म का फल हो सकता है। जब उसका वो भोग पूरा हो जाएगा, तो जब पुण्य कर्मों का फल शुरू होगा तो उसका जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा। यदि किसी को पाप करते हुए आपको सुख दिखाई दे रहा है कि कोई पाप कर रहा है और वो सुखी है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि वो पाप भी कर रहा है और सुखी है, तो वो पाप के कारण सुखी नहीं है, वो कुछ पिछले कर्म बचे हुए हैं उसके, उनका सुख भोग रहा है। पिछला अकाउंट बचा था, जिस दिन वो तो खत्म हो ही जाएगा। जिस दिन वो समाप्त हो गया उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, फिर पाप का फल मिलना शुरू होगा और उसको कभी दोबारा जीवन में सुख मिलने वाला नहीं। वो फिर पशु पक्षियों की योनियों में पता नहीं कब तक भटके। तो ऐसी स्थिति में मन में शंका नहीं डालनी चाहिए कि जो लोग बहुत पाप कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं डीजे पे, और ये तो बहुत मजे में है। आप दिमाग में रखो कि इनकी अभी उल्टा टाइम आने वाला है, ये पिछले वाले का थोड़ा कमाई है पिछली, उसका आनंद उठा रहे। जिस दिन इसका फल मिलने लगेगा, जो वर्तमान का कर्म है, जो संचित कर्म हो रहा है, उसी दिन भाग्य बिल्कुल बैठ जाएगा। जैसे समुद्र में पत्थर डूब जाता है ना, ऐसा हो जाएगा, सब कुछ समाप्त, मूल समेत नष्ट हो जाएगा, जड़ मूल समेत कुछ भी नहीं बचेगा। इसके तो प्रमाण है वेदों में ना जी। तो आप कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास रखो और अपने ऋषि मुनियों पर। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अर्थ है कि धार्मिक बनना, और कुछ नहीं है। आप सब संध्या ध्यान करो अच्छी तरह से और सत्संग करो, अपना आहार विचार अपने आप ही सुधर जाएगा। भोजन अधिक नहीं करना, कम करना, ये सब चीजें शास्त्रों में आती है, ये धर्म का ही तो अंग है, अल्पाहार रहना।
यम नियमों का पालन करना, अष्टांग योग का पालन करना, सब कुछ तो आता है। तो इसलिए कभी भी मन में संदेह नहीं रखना। ठीक है जी, आज इतना ही रखो। मैं भी पूरा दिन बोलते रहता हूँ यहाँ बच्चों की कक्षाओं में, तो कोई बात नहीं, बोल... कोई बात नहीं। जितना आपने बोला उसी में हम संतुष्ट हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हमारी संतुष्टि है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आपको भी सबको मेरे अपने डॉक्टर प्रणाम। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, हमारे बड़े भाई सम्मानी सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिले। आइए, किसी के मन में कोई शंका तो नहीं आ रही है? अगर कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, फिर हम डॉक्टर राकेश कुमार जी को बुला। किसी के मन में कोई शंका हो तो हाथ उठा दीजिए। चलिए आइए सम्मानित राकेश कुमार जी। आदर और सम्मान के योग्य आचार्य लोकेंद्र जी, हमारे सभी सम्मानित धर्मात्मा जन, इस मंच के सूत्रधार आदरणीय लखनलाल आर्य जी, श्रद्धा और सम्मान के योग्य पुरुषोत्तम मुनि जी, आदर के योग्य वेद प्रकाश शर्मा जी, और जो भी मंच से जुड़े हैं उन सभी को हृदय से नमन करते हुए, मैं अभी एक विवाह समारोह से लौट रहा था। ये मेरा सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री को मैंने कुछ सुना और उनसे कुछ ग्रहण किया। वास्तविकता यही है कि आर्य समाज ही वेदों की बात करता है, वेदों के वैज्ञानिक चिंतन की बात करता है और संसार की दुर्मति और दुर्गति को सुधारने की बात करता है। बाकी सब जगह दुकानदारी हैं और उन दुकानदारियों ने हमारा सर्वनाश करने में कमी नहीं छोड़ी है। पता नहीं किस व्यवस्था के अंतर्गत ये संसार चल रहा है, यानी परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को तोड़ने में तो कोई कमी छोड़ नहीं रहा। उसके उपरांत भी शरीर कैसे चल रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। जितना हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टी सीधी चीजों का बना हुआ खा रहे हैं, उससे तो ये ध्वस्त हो जाना चाहिए था। परंतु परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत चीजें बहुत सुव्यवस्थित मिली हैं। शरीर हमको कितना मजबूत मिला है कि उसके बावजूद भी हमको हमारा साथ दे रहा है। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उस समय इस देश में मात्र 250 दवाई हुआ करती थी आचार्य जी, और वह भी हमारी अपनी जो देसी दवाइयों के आधार पर सारा देश स्वस्थ रहता था। एक वैद्य होता था जो कम से कम 1000 आदमियों की आबादी के, और कई बार तो कई कई गांवों के बीच में एक वैद्य होता था। ये हमने देखा है। 47 की बात नहीं कर रहे हम, तो बहुत उसके बाद 25-20 साल बाद उनका हमारा जन्म हुआ है। लेकिन इतना जरूर याद है, हमने देखा एक वैद्य जी हुआ करते थे और वो भी साइकिल पर कई गांवों के बीच में घूमा करते थे अपने आप, अपना धर्म समझकर, अपना कर्म समझकर। जिन जिन मोहल्लों में, जिन जिन गांवों में मरीज पड़े होते थे, उनके पास वैद्य जी सही समय पर अगले दिन पहुंचते थे। लोग भी बड़ा सम्मान करते थे। एक हमारे यहाँ पर वैद्य जी हुआ करते थे, हमारे चाचा जी लगा करते थे, और वो दवाई बनाते थे अपने हाथ से और उतने ही पैसे लेते थे जितने की दवाई होती थी। बहुत कम पारिश्रमिक आगे लेते थे और कई गांवों को स्वस्थ रखते थे। ये था सेवा और त्याग और समर्पण का भाव, जिससे संस्कृति धर्म की सबकी रक्षा होती थी, मनुष्य मात्र की रक्षा होती थी, प्राणी मात्र की रक्षा होती थी।
और उसके बाद जो लूट मची है, 1947 की जो बात मैं कर रहा था, 250 दवाइयां, और वो 250 दवाइयां 35 करोड़ लोगों को उस समय स्वस्थ रखती थी। उनके बीच में लाख के करीब वैद्य हुआ करते थे। एमबीबीएस डॉक्टर्स की बहुत कम संख्या थी। जैसे जैसे ये एमबीबीएस डॉक्टर्स बढ़ते गए, एलोपैथी हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को विदा करने में सक्षम होती गई। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि इस देश को पहली सरकार उन लोगों की मिली जो लोग कमीशन खोर थे। ये मैं किसी राजनीतिक विद्वेष के वशीभूत होकर के नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जिस तरीके से बड़े सहज भाव से लोकेंद्र जी ने, आचार्य श्री ने अपने मुखारबिंद से हमारा मार्गदर्शन किया, मैं भी उसी भाव से कह रहा हूँ। और मैं इस दृष्टिकोण से भी इस बात को कह रहा हूँ कि एक पुस्तक मैंने इस संदर्भ में पढ़ी थी आचार्य श्री, और पुस्तक का नाम है मूर्खों के देश में धूर्तों के राज में। पुस्तक का नाम है मूर्खों के देश में धूर्तों के राज में। ये मूर्खों का देश है, यहाँ पे धूर्त राज करने लगे। उन्होंने उस प्रमाण के सहित बताया है कि इस देश के प्राचीन मंदिरों को, प्राचीन इमारतों को, भव्य भवनों को, पुलों को, किले आदि स्मारकों को आप देखिए जाकर। यदि उनको आप देखेंगे तो उनमें सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं, लोहे का कोई प्रयोग नहीं है, और सैकड़ों वर्षों से जो बनी खड़ी हुई भव्य इमारतें हैं, भवन हैं, वे कितने कितने उन्होंने भूकंप झेले हैं, और रिएक्टर स्केल पर कितने भारी भारी भूकंपों को झेल करके भी वो बड़े आराम से खड़ी हैं। वो क्यों नहीं गिरी जी? क्योंकि बहुत सात्विक ज्ञान के साथ और बड़ी ईमानदारी निष्ठा के साथ उनको बनाया गया। उनमें वो मटेरियल सामग्री ली गई, लगाई गई, जो आज जानते तो हैं पर कमीशन खोर से लगाते नहीं, क्योंकि बिल्डिंग जल्दी गिरे तो नई बिल्डिंग बनने का जल्दी उनको ऑर्डर मिले। तो ये दृष्टिकोण से उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से हमको बताया कि पहले मंत्रिमंडल में जो कमीशन खोर मंत्री आए, उन्होंने बाहरी देशों से लंबे लंबे चौड़े चौड़े एग्रीमेंट किए, डील की, और उनसे अपने देश में चीजें तैयार ना करवा करके बाहर से आयात करने में, क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा था बाहर से आने में, तो दवाइयां भी आयात करने के लिए, निर्यात करने की स्थिति नहीं थी। अब जो यदि हम यहाँ से आयात ना करके निर्यात करने की स्थिति में आएंगे तो फिर तो हमारा आयुर्वेद मजबूत होना चाहिए। तो आयुर्वेद की मिट्टी पीटने के लिए विदेशों से एलोपैथी की दवाई आपको मारने के लिए तैयार करवा करके मंगाई जाने लगी। उन लोगों को, जिन लोगों के यहाँ से वो आ रही थी दवाइयां तैयार होकर के, उनको आप एक मार्केट से अधिक कुछ नहीं थे, एक बाजार से अधिक कुछ नहीं थे। और वो बाजार में जिस तरीके का माल भेजा जाता है उसको हम सब जानते हैं। उन्होंने आपको एक बाजार समझा, मनुष्य को बाजार मान लिया उन्होंने। और इतनी बड़ी आबादी पर झंझट पूरे देश में, दुनिया में केवल ये सी बात का रहता है कि भारत से हमारे व्यापारिक संबंध हो जाएं। क्यों हो जाएं? पूरे यूरोप की उतनी आबादी नहीं है जितनी आबादी अकेले भारतवर्ष की है। और जब उनकी जो सीमा शुल्क जो देना पड़ता है यूरोप में, अगर हम चलेंगे तो जितनी हमारे एक एक प्रांत की आबादी है उससे भी कम आबादी के देश हैं। उन छोटे छोटे देशों में सीमा शुल्क इतना हो जाता है जाते जाते कि वो माल बहुत महंगा हो जाता है। और भारत में जैसे ही एक बार एंट्री करता है तो उसको एकदम 150 करोड़ लोग मिलते हैं। 150 करोड़ लोगों के मिलने के लिए अब उसको कितना बड़ा बाजार मिल गया। आप एक बाजार की वस्तु हो उनकी नजरों में, और हमारी सरकार के उन लोगों की नजरों में जिन्होंने ये काम करना यहाँ पर आरंभ करवाया है। तो सीमेंट, लोहा, इन सब में जहां से ज्यादा मोटा कमीशन मिल रहा था, उस मोटे कमीशन के चक्कर में उन्होंने अपनी चीजों को मार दिया। यही कारण रहा कि 1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो एक उस हाथी करके एक राजस्थान के एक मंत्री हुआ करते थे,
उनके नेतृत्व में एक कमीशन बैठाया गया। तो उन्होंने कहा जी ये जो 250 दवाई हैं इनको बढ़ा करके 500 कुछ जो करीब उन्होंने बताया कितना कर दिया जाए, कर दी गई। आज आप आश्चर्य करेंगे कि उन दवाइयों की संख्या बढ़ करके 35,000 हो गई है। एक लिव 52 की ही लिवोमिन और लिवोकॉल लिवोमिन पता नहीं क्या क्या एक चीज की 10-10 चीजें बना दी गई हैं और वो सारी की सारी हमारे भीतर जाकर के साइड इफेक्ट कर रही हैं। मुझे भी कोरोना हुआ था। संयोग की बात थी कि मेरे एक मित्र थे डॉक्टर बीडी चौधरी, ऑल इंडिया मेडिकल उसमें बैठते हैं, एम्स में बैठते हैं, बहुत 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 पवित्र आत्मा है। वो मेरे को घर पे देखने के लिए आ गए। जो समय सब बच रहे थे, सब भग रहे थे मरीज के पास से, वो मुझको घर देखने के लिए आए और मुझे जो रेमडेसिविर जो मुझको ला करके रख दी गई थी मेरे सिरहाने, उन्होंने कहा इसको मत लेना। मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ आप लोगों को। उन्होंने मेरे से कहा था कि इसको मत लेना, दवाई बनाने वाली कंपनी और डॉक्टर्स के बीच ये एग्रीमेंट हो गया है। आप समझ लीजिए कितना गंभीर मामला था। ये एग्रीमेंट हो गया है कि ये 200-250 रुपए की बनने वाली दवाई बाजार में आकर के 40,000 की बिक रही है, 50,000 तक दे रहे हैं लोग इसको। और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो 1-1 लाख तक बिकी। और आचार्य श्री उसने फिर जाकर के भीतर क्या काम किया, उसने जो ब्लैक फंगस की बीमारी थी उसने अचानक उसको बैठा दिया, हमारे फेफड़ों को बैठा दिया। और उसने जो फेफड़ों को खराब किया, वो बता रहे थे कि ये जो दवाई है ये तो जो हमारे यहाँ पर वो एक सुअर के उससे जो चिकनगुनिया जो चला था, ये उसकी दवाई है और इसमें अनावश्यक इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें यूज ही नहीं होना चाहिए। उतने लोगों को वो दी गई, इतने लोगों को दी गई कि वो उससे जो जिन्होंने उनको ले लिया, उस दवाई को ले लिया, वो अब तक मर रहे हैं। साइलेंट अटैक उनको आ रहे हैं। मैं तो परमपिता परमेश्वर को का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने वो मेरे पास भेज दिए अपने आप। जैसे उनको मालूम पड़ी कि वो बीमार हैं, वो भागे चले आए, पति पत्नी दोनों भागे चले आए और मेरे से कहा कि इसको बिल्कुल नहीं लेना। मेरे से जो बहुत छोटी उम्र के थे उनको मैंने देखा, उसके बाद वो चले गए बेचारे, अचानक चले गए। तो 250 से बढ़कर के आज 35,000 हो गई। ये सब मारने की दवाई। 5 करोड़ लोग उस समय 35 करोड़ में से बीमार हुआ करते थे 1947 में। आज 150 करोड़ की आबादी में से 20-25 करोड़ लोग ही स्वस्थ हैं। इस देश में 125 करोड़ लोग बीमार हैं और 125 करोड़ लोगों के लिए आज की जो फौज तैयार हो गई है, मैं सबको तो नहीं कहता क्योंकि उनमें बहुत अच्छे देवता भी, अभी मैं नाम भी ले रहा था, परंतु मारने वाली फौज भी 18 लाख की हो गई है। MBBS भी 18 लाख हो गए। वो केवल आपको एक क्लाइंट के रूप में देख रहे हैं। तब उन दिव्य पुरुषों की, उन भव्य पुरुषों की जो वास्तव में भीतर से मनुष्य मात्र की सेवा के लिए समर्पित होकर के काम करते हैं, उनकी आवश्यकता है। उन वैद्यों की आवश्यकता है। आचार्य जैसे तपहपूतों की आवश्यकता है। उन लोगों की आवश्यकता है जो भारतीयता के प्रति समर्पित हैं, वैदिक संस्कृति के प्रति समर्पित हैं। उन लोगों की आवश्यकता है। इन डकैतों की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर के रूप में डकैत जो केवल और केवल आपको एक मुवक्किल समझ रहे हैं, क्लाइंट समझ रहे हैं, ग्राहक समझ रहे हैं। एक चीज देते 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 उसके 10 बीमारी नई पैदा हो जाती हैं, फिर उसको आना शुरू हो जाता है। एक शुगर का इलाज करते करते उसको लीवर डैमेज करना, उसकी आंतों को डैमेज करना, धीरे धीरे उसको फेफड़े के रोगों से परेशान करना, धीरे धीरे उसके हार्ट को कमजोर करते चले जाना। और वो मालूम पड़ा कि जितना उसने उल्टा सीधा कहीं से कमाया था, सारा कहीं ना कहीं डॉक्टर के यहाँ जाने लगा। इस सारी दुर्व्यवस्था से हम सबको सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मुझे 77 में बुखार आया था। 77 के उस बुखार में तो मैं बालक था तब, तो जब इंग्लिश दवाई ली, लेकिन उसके बाद मुझे पीलिया हुआ, अपनी गलती से हुआ, वो 99 में हुआ।
99 में मैंने उसका इलाज देसी तरीके से कराया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अब कोरोना हुआ। कोरोना में भी मैंने जो है 2-3 दिन दवाई ली, अंग्रेजी दवाई ली, लेकिन जैसे ही मुझे फिर उनकी सबकी जानकारी हुई कि इसमें ये काढ़ा, ये फला फला, ये सब चीजें काम करेंगी, मैंने उसको लिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं बिल्कुल ही ठीक हो गया। कोई उसका साइड इफेक्ट बाद का पीछे तक के जो बीमारियां अब तक पीछा कर रही हैं, वो प्रभु की कृपा रही, कुछ नहीं लगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, अपने मूल को नहीं पहचानेंगे, अपनी वास्तविकता से जुड़ेंगे नहीं, वैदिक संस्कृति का शोर मचाते रहते हैं हम, लेकिन हम देखते नहीं कि हमारे चरक ने क्या कहा, सुश्रुत ने क्या कहा, हमारे धनवंतरी जी ने क्या कहा। धनतेरस को हम बर्तन खरीद रहे हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे कौन महापुरुष का जन्मदिन है आज, उसका क्या उपकार है इस भारत पर नहीं, संपूर्ण मानवता पर क्या उपकार है उसका, उसके बारे में हमारे पास समय नहीं। किसी पाखंडी ने कह दिया कि आज का बर्तन खरीदोगे तो लक्ष्मी पूरे वर्ष जो आपका जो घर भरती रहेगी, कर रहे हैं उसी काम को। और यदि आज ही एक मैसेज मेरे बड़े भ्राता श्री माननीय लखनलाल जी, जानते हैं उनको, देवेंद्र सिंह आर्य जी, उन्होंने एक मैसेज मेरे को सेंड किया, इंग्लिश में था। और वो जो हमारा वो एक श्लोक है, नदियां पानी नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, उसका इंग्लिश रूपांतरण होकर के एक अंग्रेज उसको बोल रहा था, उससे आपके श्लोक को नहीं बोल रहा था। मैंने कहा ये तो हमारा अपना श्लोक है, ये तो उसको जो वो कर रहा है। वो बोले हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे उन्होंने मैसेज लिखा, वो श्लोक को भी लिखा, ये वो श्लोक है। और उसका अब हम चर्चा क्या कर रहे थे, मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ इस बात को, कि हमारी ही चीज उनकी फैक्ट्री में से निकल करके आ जाए तो हमको ये लगने लगती है कि ये आधुनिक हो गई, मॉडर्न हो गई और अब हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो गई। राम को रामा बोलने लगेंगे, कोई व्याकरण की शुद्धि का कोई ध्यान नहीं रहा। कृष्ण को कृष्णा बना दिया, योग को योगा बना दिया, वेद को वेदा बना दिया, वेदाज बना दिया। और वहां से जो माल इस तरीके का उल्टा सीधा होकर के आ रहा, उसको हम खा रहे हैं, मान रहे हैं कि ये बड़ा प्योरीफाइड है, अपने आप में शुद्ध है। इस सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब भारत को समझो की बात हम करते हैं, आदरणीय लखनलाल आर्य जी, जिसके हमारे राष्ट्रीय संयोजक लखनलाल आर्य जी हैं, तो जब भारत को समझो अभियान की बात करते हैं तो उसमें ये भी एक चीज है, भारत की चिकित्सा पद्धति को भी समझो, भारत के वेद के साथ साथ भारत के आयुर्वेद को भी समझो। आयुर्वेद बनाया क्यों? और ये तो भीतर जो बैठा हुआ डॉक्टर है हमारा, ये तो उसको केवल बाहर से थोड़ी सी सहायता मात्र देनी होती है, वो आचार विचार से, आहार विहार से ही मिल जाती है उसको ताकत, और उसके बाद वो अपने आप को ठीक करता है। यदि उसको आवश्यकता से अधिक ताकत आप दे दोगे किसी दवाई से, किसी भी तरीके से, तो वो डैमेज होगा। और ये एलोपैथी यही कर रही है। इसलिए हमें अपनी चिकित्सा प्रणाली से जुड़ना चाहिए। जो बात मैं कह रहा था कि इतने बीमार उस समय थे, इतने बीमार आज हैं, इतनी दवाई उस समय थी, इतनी दवाई आज हैं। और इसके उपरांत भी आप हम सब ने देख लिया कि जब कोरोना हुआ था तो इतने बड़े बड़े चिकित्सालयों के उपरांत भी ये उल्टी दिशा में दौड़ लगाने वाली सरकारें हैं, और ये दुनिया भी उल्टी दिशा में दौड़ रही है। आप एम्स खड़े कर लें, आज की तारीख में 10 एम्स हैं, मैं कहता हूं 10,000 भी कर लीजिए, 10 लाख भी खड़े कर लीजिए, और 150 करोड़ लोग अगर बीमार हो गए, अचानक चारपाई पर पड़ गए, 150 करोड़ नहीं, मैं कहता हूं 10 करोड़ भी पड़ गए इनमें से, तो आपकी सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। फिर कौन सा सिस्टम लागू होना चाहिए, कौन सी व्यवस्था हम सबको चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रख सकती है? तो यदि इस पर हम विचार करेंगे तो पता चलेगा कि वही वैद्यों वाली व्यवस्था ले आओ, एक वैद्य एक गांव, एक आचार्य एक गांव। वो था स्वायत्त शासन,
सेल्फ ऑटोनोमस शासन की जो व्यवस्था अंग्रेजों ने की है, ये तो हमको खा गई। गांव का अंतिम आदमी कैसे चूसा जा सकता है, उस चूसने की व्यवस्था अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद 1860 में जब यहाँ पर अपने एक्ट लागू किए तो उसने वो की। और उसमें देख लीजिए व्यवस्था में जो आज का कलेक्टर है, मैं 2-3 मिनट ले सकता हूँ लखनलाल जी? बात ही ले लीजिए, पूरी बात करिए। कलेक्टर का मीनिंग ही यह है जो कलेक्ट करता हो, इकट्ठा करता हो राजस्व, आपसे वसूलता हो, आपके खून को चूसता हो, जिस तरीके से भी कलेक्ट करना है उसको कलेक्ट करना है, इसलिए कलेक्टर है वो। और उसके ऊपर बैठा कमीशन खोर, वो अपना कमीशन रख करके ऊपर को भेज देता था। है क्यों रखी भैया आपने आजादी? तो आजादी के बाद ये चीजें क्यों रख रहे हो आप? आज भी किसी कार्यालय में जाइए, कोई भी अधिकारी हो, वो अधिकारी तुरंत उस पर एंडोर्स करता है निचले वाले अधिकारी के लिए, और उस पर लिखता है कि इंक्वायर एंड रिपोर्ट, जांच कर आख्या दें। अबे मूर्खो, ये व्यवस्था इस देश के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? जब अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर कलेक्टर के रूप में नियुक्त होता था तो उसे इस देश के भूगोल की कोई जानकारी नहीं होती थी, भाषा की कोई जानकारी नहीं होती थी, इसलिए उसके सामने ये समस्या होती थी कि वो अपनी बात को उस व्यक्ति की जो उसके सामने खड़ा है उसकी बात को समझने के लिए वो कहना क्या चाहता है। पीड़ित व्यक्ति या कलेक्टर के पास गया, उसे पता नहीं है क्या कह रहा है, वो अंग्रेज है, ये हिंदुस्तानी है, तो वो उस पर अपने आप एंडोर्स कर देता था निचले वाले अधिकारी के लिए कि इंक्वायर एंड रिपोर्ट, जांच कर आख्या दें। अब वो फिर जाता था, वो यहाँ की भूगोल से परिचित होता था। गांव के मामले के लिए मान लीजिए हमारे मेहरौनी है, मेहरौनी के लिए कोई आदमी गया तो मेहरौनी में जो तहसीलदार है वो जानता है मेहरौनी कहाँ पर है। उसने अपने लेखपाल से रिपोर्ट ली, जाकर के अपने कलेक्टर को बताया, साहब इसमें ये बात है, इसमें ये रिपोर्ट आई, इसके अनुसार ऑर्डर कर दो इसमें। तो वो जो व्यक्ति गूंगा बना खड़ा था, जो भाषा की समस्या उसके सामने आ रही थी, इसलिए उसको जो इंक्वायर एंड रिपोर्ट लिखना पड़ता था उसमें। लेकिन आज जब तुम भाषा भी जानते हो पीड़ित व्यक्ति की और भूगोल को भी जानते हो, तो फिर तुम इंक्वायर एंड रिपोर्ट क्यों लिख रहे हो भाई? कौन से एक्ट में लिखा है, कौन सा न्याय की व्यवस्था में लिखा है ये इंक्वायर एंड रिपोर्ट जरूरी है इस पर? लेकिन चली आ रही है वही। तो हम कैसे कहते हैं कि हम आजाद हैं? मैं कहना चाह रहा था कि गांव को चूसने के लिए, हमारा जो गांव होता था उसके लिए एक आचार्य दिया जाता था, आचार्य के लिए सुविधा सारी वहीं पर मिल गई। अब वो नीचे से ऊपर तक की सारी शिक्षा अपने आप बच्चों को देगा। एक वैद्य दे दिया, एक उसके लिए प्रधान दे दिया, जो वहां का उत्पादन है उसको वो अपने आप तरीके से देखें, जो वहां का दूध फल सब्जी आदि हो रही है सबको अपने तरीके से भोग करें। हम कुछ नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे। हाँ, यदि कोई चोर उचक्का बदमाश लुटेरा अपराधी आपको किसी भी तरीके से तंग करता है तो उससे हम सुरक्षा। कलेक्टर आज भी बैठा है, आज भी चूस रहे हैं। कहाँ व्यवस्था में सुधार आ गया? पुलिस उल्टा मार रही है लोगों को, शरीफ लोगों को। लिख दिया उस पर थाने के बाहर प्रतरणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। हमारे पुरुषोत्तम माननीय हंस रहे हैं, सच्चाई यही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक इस शीर्ष आसन की हुई व्यवस्था को सीधा नहीं किया जाएगा, आदरणीय आर्य जी, लखनलाल जी, जब तक भारत को समझो अभियान अपनी सफलता के शीर्ष बिंदु पर नहीं पहुंचेगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक आचार्य श्री जैसे लोग, जिनकी पीड़ा बोल रही है, जिनकी वाणी में पीड़ा है, एक वेदना है, एक दर्द है, एक टीस है, इस भारत का वही स्वर्णिम युग, वैदिक युग
इस देश का नहीं संसार का मार्गदर्शन करने के लिए लौटे, तब तक कोई व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती। मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हुए वाणी को विराम देता हूं। नहीं, कोई बात नहीं, आपने समय ज्यादा नहीं लिया। आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी उस विषय से जुड़ी हुई थी उसको आपने आगे बढ़ाया है, और उन्होंने धर्म को स्वास्थ्य से जोड़ा। आपने जो वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं, और खासतौर से कोरोना वाली जो बात आपने लोगों के बीच में रखी, और कलेक्टर और कमीशन वाली, कमिश्नर वो है जो कमीशन ऊपर पहुंच रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। और ये आपने जो चर्चा हम लोगों के बीच में रखी है, ये नई चर्चा हम लोगों के बीच में है। मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे व्यास नंदन शास्त्री जी शादी में है कहीं, लेकिन शादी के साथ साथ वो अपने कार्यक्रम का भी आनंद ले रहे हैं। आइए शास्त्री जी, व्यास नंदन शास्त्री जी आइए। व्यास नंदन शास्त्री जी, जी माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए पहले जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ओम 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 जी जी, जी। एक मिनट। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति 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 है। बड़ा ही यशस्वी कार्यक्रम आर्यों का महाकुंभ के सम्मानीय संचालक मित्रवर्य आर्य रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, आज के मुख्य वक्ता आवाज की प्रॉब्लम हो रही है तब तक। जी जी, बहुत ही सुंदर, ठीक है। और हमारे सभी सम्मानीय बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का विषय स्वास्थ्य और धर्म है। धर्म के साथ स्वास्थ्य को जोड़ करके बड़ा ही सुंदर व्याख्यान अभी श्रवण किया है। निसंदेह स्वास्थ्य वही ठीक रहता है जहां धर्म स्थिर होता है। इसलिए धर्म की स्थिरता से स्वास्थ्य की स्थिरता मानी गई है, क्योंकि धर्म उसे कहते हैं जो सद विचारों से युक्त होना, सद वाक्यों से युक्त होना, सत्य से युक्त होना, ये सारी की सारी चीजें हमें अपने स्वास्थ्य से जोड़ देती हैं। निसंदेह स्वास्थ्य हमारा वही है जब हम अपने आप में स्थिर है। ऐसा श्रवण भी हम लोगों ने किया कि स्वस्मिन अस्थिति स्वस्थ, अर्थात अपने आप में स्थिर, अपने आत्मा को समझने का भाव, अपने इंद्रियों को समझने का भाव, अपने मन को समझने का भाव, अपने शरीर की अवस्थाओं को समझने का भाव जब व्यक्ति के पास सुरक्षित रहता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। इसलिए शारीरिक धर्म हमें शारीरिक स्वस्थता प्रदान करता है, मानसिक धर्म हमें मानसिक स्वस्थता प्रदान करता है, और आध्यात्मिक धर्म हमें आध्यात्मिक स्वस्थता भी प्रदान करता है। आज का मनुष्य इतना अधार्मिक हो चुका है कि वह धार्मिक अस्वस्थता हर एक के मन में छाई हुई है। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है वे अस्वस्थ दिख रहे हैं, उनके पास बहुत प्रकार के मानसिक प्रताड़ना जैसे रोग व्याप्त हैं, वाणी में अनेक प्रकार के विद्वेष भरे रहते हैं, हम मित्रता को खोते जा रहे हैं, हम अपनी मानवता को खोते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने धर्म को साथ लेके चलते हैं तो निसंदेह हमारा स्वास्थ्य उत्तम गति की ओर प्रेरित होता है। निसंदेह अभी जो भी विचार हुआ है उसमें यही मुझे कहना है कि हमारा जो शारीरिक धर्म है, जो हमारे संध्योपासना है, जो हमारे यज्ञ की विधियां हैं, हम यज्ञ ही करते हैं लेकिन यज्ञ में आचमन अनिवार्य है। हम आचमन के मंत्र मात्र बोल लेते हैं, आचमन नहीं करते हैं
तो हमारे कफ पित्त वात की निवृत्ति कैसे होगी? कफ पित्त वात की निवृत्ति तभी होगी जब हम 3 आचमन करेंगे। ओम सन्नो देवी रभिस्तय आपो भवन्तु पीतये संयोर अभिश्रवन्तु न, ऐसा उच्चारण करके यदि हम आचमन करते हैं, ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यं यश श्रीणुमय श्री श्रेयताम स्वाहा, ऐसा बोल करके यदि हम आचमन करते हैं तो निसंदेह हमारा जल जो है वह अमृत के समान सुखदायी होता है। और जल में जीवनम, जल जीवन है, और जीवन तभी सार्थक है जब हम अपने जीवन में धर्म के साथ कर्म को भी जोड़ें, और धर्म के अनुसार हमारी अर्थ की प्रवृत्ति होगी। हम कलुषित और गलत ढंग से अन्न का उत्पादन नहीं करेंगे तो उससे हमारा जो अन्न ग्रहण होगा तो हमारा आत्मिक शक्ति विशेष होगी, हमारे मन स्वस्थ होंगे, हमारे विचार स्वस्थ होंगे, हमारी हर भावनाएं स्वस्थ होंगी, और हम किसी को भी कष्ट देने वाली बात नहीं कर सकेंगे। इसलिए आवश्यकता है, हम तो बलि वैष्णोदेव यज्ञ करने वाले लोग हैं, अर्थात खाने के पहले भी थोड़े चीज को निकाल करके उनको देते हैं जो हमारे आश्रित जी रहे हैं। ओम सूनांच पतितानांच स्वपचाम पाप रोगिनाम वायसानाम कृमिनांच भुवि, ऐसे भावना के साथ बहुत हम बहुत आभार। कीट पतंगों को भी ये करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। जब डॉक्टरी की चर्चा हो, डॉक्टरी लाइन की चर्चा हो, तो जो डॉक्टरों को तैयार करते हैं, डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, चाहे एमडी हो चाहे एमबीबीएस, तो उनकी गुरु जी का भी यहाँ आना जरूरी है। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। दर्शकों के लिए नमस्ते। हम हेल्थ की डेफिनेशन को समझ ही नहीं पाए। इवन WHO जो कहता है हेल्थ की डेफिनेशन वो हम लोग फॉलो ही नहीं करते। WHO कहता है कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हम सिर्फ फिजिकल को देखते हैं, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग देखते ही नहीं है। समाज में हमारा कोई उठना बैठना नहीं है, हम बिल्कुल सेंटर्ड हो गए हैं, और स्पिरिचुअलिटी की तो बात बिल्कुल ही नहीं करते हम लोग। तो कैसे हम स्वस्थ होंगे? स्वस्थ होने के लिए हमें 4 चीजें बहुत जरूरी है। हम फिजिकली भी स्वस्थ हो, मेंटली भी स्वस्थ हो, सोशली भी स्वस्थ हो। हम कभी समाज में जाते नहीं, समाज में प्रचार नहीं करते, वेद का प्रचार नहीं करते, तो हम लोग कैसे स्वस्थ होंगे? और स्पिरिचुअल हम वेद आज पढ़ते नहीं तो कैसे स्वस्थ होंगे? और दूसरी बात यह है कि हमारा आयुर्वेद 5वां वेद है जिसको हर एक को पढ़ना चाहिए। लेकिन आदमी आजकल संस्कृत पढ़ेगा तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ही बैकवर्ड आदमी है, संस्कृत पढ़ के क्या करेगा? और संस्कृत की जो गूढ़ विषय है वो उनको जानना ही नहीं चाहता। बहुत अच्छी अच्छी बातें आजकल हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी चीजें उसमें मिल रही है, लेकिन आदमी पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि संस्कृत बोलेगा तो आदमी उसे बैकवर्ड समझेगा, अंग्रेजी में चिटर पिटर करेगा तो बहुत ही मॉडर्न हो जाएगा, सीधे आप फॉरेन से लौट के चले आ रहे हैं। तो ये एक हीनता उन्होंने पैदा कर दी अंग्रेज लोगों ने हमारे अंदर। तो हम लोग ना संस्कृत पढ़ना चाहते हैं ना हिंदी पढ़ना चाहते हैं। बच्चा आज का पैदा हुआ तो अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी अपनी शान समझता है, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो वैद्य यहाँ थे वो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के थे, उन्होंने अपनी विद्या का प्रचार और प्रसार नहीं किया, वो नेक्स्ट जनरेशन को बता के नहीं गया। जो उनके पास अच्छी अच्छी चीजें थी वो उन्होंने बताई नहीं, इसके कारण भारत हमारा पिछड़ गया। वरना भारत के पास इतनी अखंड विद्या थी, प्लास्टिक सर्जरी थी, सब चीज थी हमारे पास, लेकिन हमारे वैद्यों ने पास ऑन नहीं किया नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इसलिए हमें परेशानी हो रही है। वरना तो अंग्रेजी लोग कुछ नहीं है हमारे सामने, दे आर नथिंग बिफोर अस। लेकिन परेशानी ये है कि बीइंग द कंजर्वेटिव पीपल ऑफ इंडिया उन्होंने ट्रांसफर नहीं की। यही हमारे वेदना हमेशा बनी रहती है कि हमारे वैद्य लोग ये सब चीज हमको बता के चले जाते अपने जनरेशन को, अपने परिवार को, तो ये चीज परेशानी नहीं होती। तो यही हमारा कहना है कि हमारे वैद्यों को अच्छी तरह अपने विषय को पढ़ना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते। BAMS करने के बाद भी एलोपैथिक की दवाई लिखते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और एलोपैथिक में तो कहा जाता है नो ड्रग इज फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट। एलोपैथिक में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका एडवर्स इफेक्ट ना हो, तब भी हम दवाइयां देते हैं, और आयुर्वेदिक वाले भी देते हैं, होम्योपैथिक वाले देते हैं, जानने के बाद भी नो ड्रग इज फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट। तो ये सबसे बड़ी विडंबना। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि हमको आभार। और आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन स्वास्थ्य की बताई। हम समाज में जाएं, हम वेद का प्रचार प्रसार करें, स्वाध्याय करें, और वही जो है आचार्य लोकेन जी ने बहुत अच्छी स्वास्थ्य की चर्चा आप लोगों के बीच में की। माता चंद्रकांता जी बहुत दिनों से अस्वस्थ थी, आप स्वस्थ हो गई, आइए माता चंद्रकांता जी। साधना गुप्ता जी, आराधना जी,
चंद्रकांता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं चंद्रकांता जी? जी आइए, बहुत दिन हो गए आपको सुने हुए देखे हुए। मैं तो अभी लेटी हुई थी मैं तो लेटे और लेटे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अभी लेट के ही सुन रही थी। मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं, मैं थोड़ा सा सुन लूं। जी जी जी, आप देखो अभी सुन लिया तो स्वस्थ हो गई क्या नहीं हो गई? कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे नहीं, कि देखो आप। स्वस्थ तो हो गई हूँ थोड़ा। वो कहते हैं ना, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रही हूँ अभी। जी जी असल में अस्वस्थता ऐसी हुई जो लगातार पहले केयर नहीं की तो फिर ज्यादा बढ़ गया। वैसे प्रभु कृपा से ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना पीना शुरू हो गया है अच्छे से। जी जी जी। और आज वक्तव्य जो हमारे मैंने तो राकेश जी को सुना है, बहुत अंतिम लाइनें थी उनकी। अपने देश के प्रति अगाध स्नेह होने के कारण, समर्पित होने के कारण वो अपने देश के लिए ही हर पहलू को सोचते हैं। स्वास्थ्य क्या, धन क्या, सेहत क्या, और स्पिरिचुअलिटी क्या, नेशनैलिटी क्या, हर चीज को उन्होंने छुआ। कोई कोशिश करते हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं भारत निर्माण के लिए। हार्दिक अभिनंदन और हृदय से उनका आभार। आदरणीय शास्त्री जी ने भी बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और बताया कि किस प्रकार हम एक स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ आधुनिकता में रहकर अपने आप को उज्जवल बना सकते हैं। और डॉक्टर वेद प्रकाश जी और आगे बढ़ गए और उन्होंने प्रैक्टिकल अपना बताया कि किस प्रकार आजकल हमारा चल रहा है और हमें समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है कि हम सोशल नहीं है, अपने में ही लिमिट है। और आज की पीढ़ी को देखो तो हम मोबाइल में, टीवी में फंसे रहते हैं। बाहर जाकर ना खेलना है, ना कूदना है, ना दूसरों के विचारों को सुनना है, ना अपने विचारों को आदान प्रदान करना है, और ना ही कोई स्वाध्याय करना है। ये सबसे बड़ी कमी है, स्वाध्याय की कमी। हमारे अंदर जितनी भी, हमारे पास कितनी पुस्तकें होती हैं, अगर उनका स्वाध्याय करें तो हमारा मानसिक स्तर बहुत उच्चतम उत्तम बन सकता है। बहुत बहुत तो आज आभार की पीढ़ी, माता जी, और आप इसी धन्यवाद। प्रकार से स्वस्थ बनी रहे। प्रिय वीर और जी, आपको भी काफी काफी धन्यवाद। दिनों से आपको देखा और नहीं था, तो मन हो रहा था कि हम माता जी को चंडीगढ़ देखने आए, लेकिन यही आदरणीय देख लिया, मुनि ठीक जी रहा। को भी मेरा सादर प्रणाम, मेरे भ्राता अनिल जी को भी, और सभी बहन भाइयों को, श्रोताओं को मेरा यथा योग धन्यवाद अभिवादन। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार। और आप अगर आज नहीं आती तो हम सारे लोग मिलकर के आपके पास देखने के लिए आ रहे थे आपको, कि आपका स्वास्थ्य अरे क्या है। आइए ना, ये तो देखने अब की नहीं, क्या अब तो जरूरत है, अब वैसे तो आइए ना, अब देख पधारिए। लिया है। ईश्वर देवी जी ने जो है बस भी कर ली थी हम लोगों के लिए, बस रिजर्व कर ली थी ईश्वर देवी जी ने। हाँ अब जी, ईश्वर देवी जी ने बस को रिजर्व कर लिया था, अब उनको हम मना कर दे रहे भाई, उसको कैंसिल करो। यहीं से देख लिया अपन ने, अब ठीक है। मैं आजकल बंगलोर में हूँ, आ जाइए, घूम अच्छा, जाइए। बेंगलोर तो फिर वेद प्रकाश शर्मा जी से फ्लाइट की जुगाड़ करानी पड़ेगी फिर तो। चलिए आइए, डॉक्टर राकेश कुमार जी कुछ कह रहे हैं। उनके साथ आप भी आ जाइए ना सब। आते हैं आते हैं, आइए। जी, अभी आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी एक बात कह रहे थे अपने वैद्यों के बारे में, कि वो बड़े कंजर्वेटिव थे और वो अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाते थे। वास्तविकता ये बड़े विनम्रता के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये भावना हमारे देश में अंग्रेजों ने, कम्युनिस्टों ने फैलाई है हमारे वैद्यों के बारे में। वो लोग ऐसे नहीं थे, वो पात्र देख करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। लेकिन पात्र का परीक्षण, निरीक्षण, समीक्षण वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही होता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दे देना जो आगे जाकर के उसका व्यापारीकरण करे, यह आदरणीय शर्मा जी उचित नहीं था। और ऐसे लोगों ने कई बार हमारे वैद्यों से एक कोई विशेष कला हासिल करके उससे फिर करोड़ों रुपए कमाए। जो हजारों नहीं कमा सके, उनसे ही एक चीज से लेकर के उन्होंने करोड़ों कमाए। वैद्यों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल तैयार कर दिए। इसलिए वो लोग बचते थे कि ये कुपात्र के हाथों जान ना पड़ जाए।
यदि वो एक लेना चाहता है तो एक साधना के अंतर्गत आए और ज्ञान हासिल कर ले। दूसरी बात यह है कि जब आपके यहाँ पर 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लाई गई तो सबसे पहले कुठाराघात आपके गुरुकुलों पर हुआ था, और गुरुकुलों को नष्ट करने के लिए इतने बड़े स्तर पर प्रयास किया गया कि 1931 की जनगणना जब इस देश में हुई तो 1931 की जनगणना में केवल 3 लाख लोग ही पढ़े लिखे माने गए थे इस देश में। जो गुरुकुलों से या परंपरागत शिक्षा को लेकर के लोग निकल करके आ रहे थे उनको पढ़ा लिखा भी नहीं माना गया। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम ये धारणाएं जो हैं हमारे यहाँ पर कम्युनिस्टों की, मुसलमानों की, अंग्रेजों की जानबूझ कर दी गई हैं कि आप तो बिल्कुल ही अनाड़ी थे और वो लोग इतने कमीने थे, इतने कंजर्वेटिव थे, ऐसे थे, फला थे कि वो अपने जान को भी नहीं देना चाहते। जबकि हमारे यहाँ तो जान बांटने को सबसे उत्तम माना गया है। वैदिक संस्कृति तो आचार्य श्री है, शास्त्री जी हमारे सुन रहे हैं, तो हमारी संस्कृति तो ये है, लेकिन ये विचार पैदा किया गया। तो मैं इसमें कोई अलग से नहीं करके बस केवल एक अपने विचार को रखने के लिए कर रहा था। नहीं, आपने विचार रख दिया है और उससे हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी भी संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी मुस्कान हल्की हल्की सी बता रही है हमारे लिए कि वो संतुष्ट हो जाए। अब तो लोगों की वो मुस्कान, बड़े भाई हैं और मैं चाहता हाँ हूँ नहीं, हम तो दोनों बड़े भाइयों के चेहरे पढ़ करके बता देते कौन कितना मुस्कुरा रहा है। आर्य जी, ये जो जर्सी पहन रखी है आदमी है शर्मा जी ने, अजी ये जर्सी सबको होनी चाहिए कि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा जी का दिल ऐसी जर्सी सबको होनी चाहिए। इतने बड़े वो डॉक्टर हैं, उससे बड़ा उनका दिल है, हम आपको बताते हैं। ये भी ध्यान रखना आप। और जिसमें माता जी सुमन जी शर्मा जी का तो दिल और महान बड़ा है। अब पता नहीं वो जी कहाँ है बताएं। इस समय, दर्शन भी नहीं हो रहे उनके। तो बुलाइए शर्मा जी, माता जी कहाँ है भाई? रेहान वशिष्ठ, हमारे सीमांत वशिष्ठ, आइए। राम कुमार पाठक जी, राम कुमार पाठक जी, माता हमारे ललितपुर के बहुत अच्छे। पाठक जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी पाठक जी आइए, आप भी। हेलो जी आइए पाठक जी आइए। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी, माइक खोल लीजिए। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी परिचर्चा के लिए। जी मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ तो प्लेटफॉर्म पे था, इसलिए अच्छा मैं अच्छा, सुन रहा था आप सबको। वाह 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 वाह। ठीक है सर, सभी के लिए बहुत चलिए बहुत पाठक, नमस्कार, धन्यवाद, अभिनंदन। अरे रेहान वशिष्ठ जी, अरे मुनि जी रह गए बेटा, अभी मुनि जी रह गए बेटा, मुनि जी रह गए बेटा, मुनि जी, बेटा मुनि जी रह गए। रुक जाओ 2 मिनट बेटा, मुनि जी रह गए बेटा, मुनि जी रह गए। तो हमारी पत्ता कहाँ साफ कर रहे बेटा, तुम हम आओ। मुनि जी रह गए बेटा, आओ मुनि अरे जी। चलने दो बच्चों को, अरे समय हो नहीं, जाता है। अरे नहीं मुनि जी, आओ आओ आओ। ओ, ओ, सभी के लिए सादर नमस्ते। हमारे सम्मानीय आज के जो मुख्य आचार्य हैं लोकेंद्र जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, जिनका आशीर्वाद हमको बीच बीच में मिल जाता है, और डॉक्टर साहब नरुला जी वगैरह। माता जी को मैं 2 बार पूछ चुका हूँ, माता जी के लिए, चंद्रकांता जी के लिए। सभी माताएं दिखाई देती हैं, लेकिन एक माता जी हमारी दिख रही हैं, लखनलाल से कई बार चर्चा हुई हमारी। तो सभी के लिए सादर नमस्ते। किसी कवि ने कहा है 4 लाइनों में, जब तक वेद प्रचार न होगा सुखी कभी संसार न होगा, लक्ष्य अगर उपकार न होगा देश का बेड़ा पार न होगा। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, व्यासनंदन जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य, और डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने अपनी बात रखी है, प्रसन्नता की बात है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम परोपकार की भावना से काम नहीं कर रहे हैं, तत्व को जान करके वेद के मार्ग पर चलते हुए नहीं काम कर पा रहे हैं, तो वास्तव में हमारा पतन होना जरूरी था। और अगर हम आज सत्य को जान पा रहे हैं वेद के माध्यम से, जैसे हमारे आचार्य लोकेंद्र जी ने अभी बताया, तो दो लखनलाल जी ने विषय भी बहुत अच्छा दिया था आज उनको, कि धर्म का स्वरूप और स्वास्थ्य से कैसे जुड़ सकता है, या स्वास्थ्य हमारा कैसे बन सकता है। अद्वर्गात्राणि शुद्धयन्ति मना सत्येन शुद्धयति। तो कहा गया है कि हमारे शरीर के लिए जैसे बाह्य
सुरक्षा चक्र की, जल की, साबुन की, तेल की, धूप की जरूरत पड़ती है, ऐसे हमारी आत्मा को वेद स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है। और हमारा आत्मा, मन और शरीर तीनों जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, एक अगर कोई भी हम स्वस्थ बना लें, शरीर को स्वस्थ बना लें और आत्मा हमारा कलुषित रहे, तो भी हमारा मानव जीवन सफल नहीं है। तो हमारा आत्मा, मन और शरीर तीनों स्वस्थ और पवित्र हों, तो स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग बता दिए हमारे पूर्ववर्ती ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने, कि आत्मा आत्मर्गात्राणि शुद्धंति मनः सत्यं शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानं शुद्धति। और महर्षि पतंजलि ने भी बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में हमें हमारे जीवन को तीनों से जोड़ के चले हुए हैं। पूरा का पूरा ग्रंथ लिख के रख दिया है हमारे 6 ऋषियों ने। और आयुर्वेद के ऋषियों की अभी चर्चा तमाम हो रही है, चरक की, सुश्रुताद की, धन्वंतरी आदि की। तो सबने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। हमारी झोली अगर संकीर्ण है, हमारे विचार हमें उसको उससे नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ये हम लोगों की कमी है, हमारे ऋषियों की, पूर्ववर्ती और विद्वानों की कमी नहीं रही। तो मैं सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हुए साधुवाद और सभी का आशीर्वाद मैं चाहता हूँ। मिलता रहता है हम लोगों को, तो हम लोगों को प्रसन्नता भी होती है। ओम शम। और बेटा ध्यान तो हमारे बच्चे आ जाते, शुरू हो गया था, अगर लखनलाल जी देते हैं तो। जी। अच्छा शर्मा जी, आज जो है शिवांश है, शिवांश वशिष्ठ, शिवांश से करवाते हैं। शिवांश को हाँ, शिवांश आ गया, शिवांश करेंगे। हाँ शिवांश आइए। शांति बनत पतय, शांति विश्व देवा, शांति ब्रह्म, शांति थर्द, शांति शांति देवा, शांति धाम, शांति लेली, ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भी सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, विजयानंद की जय, श्री दयानंद की जय, मर्यादा सत्तम श्री रामचंद्र की जय, चंद्र की जय, लेख राम की जय, माता की जय, माता की रक्षा व पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। सब ध्वनि ओम विवादन। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक हमने खोल दिए हैं, एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते। लखनलाल जी मुझे आधे ही भजन बोलने का मौका देते हैं मुझे, क्यों लखनलाल जी? आपका साउंड चला जाता है, इस वजह से बंद करना पड़ता है। साउंड नहीं आ रही थी? हाँ साउंड नहीं आ रही थी। अच्छा। इसका साउंड चला जाता है अपने आप, हमारे इसमें सिस्टम है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अच्छा। अब तो साउंड आप अपना पूरा तेज रखिए वॉल्यूम को, ठीक है ना? अच्छा। और नेट कनेक्शन भी सही रखिए अपना। आज अनिल कुमार जी, नरूला जी नहीं दिखाई दे रहे। नरूला जी आए थे। नमस्ते मुन्नी जी। हाँ नरूला जी आए थे, चले गए होंगे कहीं व्यस्तता जो। अभी जुड़े हैं नरूला जी। नरूला जी आइए, आप आइए, आपको याद कर रहे हैं लोग। नमस्कार लखन जी। नमस्ते जी। हाँ बस मैं थोड़ा ऐसी पोजीशन में था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आवाज से नमस्ते कर लीजिए, सबको पता रहे, लोग याद। हाँ सबको सादर प्रणाम। सबको सादर प्रणाम। ईश्वर देवी जी से मुझे कहना पड़ेगा, सब लोग जुड़ी चलिए फिर नरूला जी। हाँ नहीं, मैंने लगभग पूरा प्रोग्राम सुना है मैंने। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। राकेश जी को नमस्कार, अभिवादन और धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया। प्रताप सिंह आए थे आज, तो वीडियो खोल के कहाँ चले गए क्या? कौन? अवधेश प्रताप
वो तो आते रहते हैं, चले जाते रहते हैं। वीडियो खोल के आए थे आज शाम को। कई लोग आए हैं, कई लोग चले गए हैं पहले भी। अरे ऐसा मत कर यार, बात नहीं। ठीक है, चलिए माता सुमन जी से कहिए कि कल तैयार रहे, उनका एक भजन होगा। ठीक, बिल्कुल। आप बोल दीजिए उनको कल तैयार रहे। बिल्कुल बिल्कुल कह देते। चलिए ठीक है जी, नमस्कार। धन्यवाद। तो ये शिवरात्रि सभी को। शुभरात्रि।